अगर आज आपकी ज़िंदगी में संघर्ष है, लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, आपकी अच्छाइयों की कदर नहीं हो रही और फिर भी आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास कम नहीं हो रहा, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जिन्हें भगवान स्वयं सही रास्ते पर चला रहे हैं। आज मैं आपको ऐसे 10 लक्षण बताऊंगी जिन्हें जानकर आप समझ जाएंगे कि आप सही मार्ग पर हैं या नहीं। और यकीन मानिए, आखिरी लक्षण सुनकर आपकी आंखें खुल जाएगी। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं पूनम स्टोरी 023, जहां हम लेकर आते हैं जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक कथाएं, आध्यात्मिक संदेश और महाराज जी के अमृतमय विचार। यदि आप भी अपने जीवन में भगवान की कृपा और सही दिशा की पहचान करना चाहते हैं तो इस कथा को अंत। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी यह सोचता है कि वह सही रास्ते पर चल रहा है या नहीं। करना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी यह सोचता है कि वह सही रास्ते पर चल रहा है या नहीं। कई बार हमें लगता है कि इतनी पूजा, इतना भजन, इतनी मेहनत करने के बाद भी जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आ रही है। लेकिन कठिनाइयाँ हमेशा गलत रास्ते की निशानी नहीं होती। कई बार वही कठिनाइयाँ इस बात का संकेत होती है कि भगवान आपको ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। एक गांव में पवन नाम का एक युवक रहता था। पवन बहुत सीधा, सरल और ईश्वर पर विश्वास रखने वाला लड़का। वह रोज भगवान का नाम लेता, माता पिता की सेवा करता और किसी का बुरा नहीं सोचता था। लेकिन उसके जीवन में संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कभी काम बिगड़ जाता, कभी लोग उसका मजाक उड़ाते, कभी उसकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाता। धीरे धीरे उसके मन में प्रश्न उठने लगा कि क्या मैं सचमुच सही रास्ते पर हूँ। एक दिन वह एक संत महात्मा के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति की पहचान क्या होती है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में देख रहे हो तो समझ लो कि भगवान स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो 10 लक्षण कौन है, जिससे हमें पता चलेगा कि हम भगवान हमारे। पहला लक्षण, तुम्हारे भीतर शांति बढ़ने लगती है। जब इंसान सही मार्ग पर चलता है तब बाहर चाहे कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन उसके मन के भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहती है। वह घबराता नहीं, टूटता नहीं, बल्कि विश्वास रखता है कि भगवान सब ठीक करेंगे। दूसरा लक्षण है, बुराई में मन नहीं लगता। जी हाँ, पहले जहाँ दूसरों की कमियां दिखाई देती थी, अब तुम्हें अच्छाइयाँ दिखाई देने लगती है। किसी की निंदा सुनकर मन बेचैन होने लगता है। तीसरा लक्षण, गलत काम करने से आत्मा रोकती है। कोई देखे या ना देखे, लेकिन भीतर की आवाज़ तुम्हें गलत रास्ते पर जाने नहीं देती। यही तुम्हारे जागृत विवेक की पहचान है। चौथा लक्षण, संगति बदलने लगती है। नकारात्मक लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और अच्छे विचार वाले लोग तुम्हारे जीवन में आने लगते हैं, क्योंकि भगवान सही लोगों को सही समय पर मिलाते हैं। पांचवा लक्षण, शिकायतें कम होने लगती है। तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने लगते हो। यही आध्यात्मिक परिपक्वता की शुरुआत है। पवन बड़े ध्यान से सुन रहा था। संत आगे बोले, छठा लक्षण यह है कि सेवा करने का मन होने लगता है। बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि जहाँ सेवा होती है वहाँ भगवान का निवास होता है। सातवां लक्षण, अकेलापन नहीं सताता। जब इंसान भगवान से जुड़ जाता है तब वह कभी अकेला महसूस नहीं करता। उसे हर पल लगता है कि प्रभु उसके साथ है। आठवां लक्षण, कठिनाइयाँ तुम्हें मजबूत बनाती है। सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति समस्याओं से भागता नहीं, वह हर चुनौती से कुछ सीखता है और पहले से अधिक मजबूत बनकर निकलता है। नौवां लक्षण, धैर्य बढ़ने लगता है। अब तुम्हें हर चीज तुरंत नहीं चाहिए, तुम भगवान के समय पर भरोसा करना सीख जाते हो, यानी कि तुम्हारे अंदर धैर्य बढ़ने लगता है। 10वां और सबसे बड़ा लक्षण, भगवान पर अटूट विश्वास। परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाता।
सुख मिले तो भगवान का धन्यवाद, दुख मिले तो भगवान पर भरोसा, यही सबसे बड़ी पहचान है। पवन ने पूछा, महाराज जी लेकिन मेरे जीवन में तो अभी भी संघर्ष है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा क्या तुमने कभी बीज को देखा है? जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है तब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, लेकिन वही अंधेरा उसके विकास की शुरुआत होता है। कुछ समय बाद वही बीज विशाल वृक्ष बनकर लोगों को छाया देता है। इसी प्रकार भगवान जब किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसे संघर्षों की पाठशाला से गुजारते हैं। सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक कुंदन नहीं बनता है। हीरा जब तक तराशा नहीं जाता तब तक उसकी चमक दुनिया नहीं देख पाती है। और इंसान जब तक कठिनाइयों से नहीं गुजरता तब तक उसकी असली शक्ति बाहर नहीं आती। पवन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि उसके संघर्ष उसकी हार नहीं बल्कि उसकी तैयारी है। उस दिन के बाद उसने कभी शिकायत नहीं की। वह पहले से अधिक श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ भगवान का नाम लेने लगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसके जीवन में सफलता आने लगी, लेकिन सबसे बड़ी सफलता यह नहीं थी कि उसके पास धन आ गया था। सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसके मन में संतोष आ गया था। महाराज जी कहते हैं, बेटा यदि तुम्हारे भीतर शांति बढ़ रही है, यदि तुम्हारा मन भगवान की ओर आकर्षित हो रहा है, यदि तुम बुराइयों से दूर और अच्छाई के करीब जा रहे हो, यदि कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास बना हुआ है, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन उसकी मंजिल सबसे सुंदर होती है। इसलिए कभी निराश मत होना। भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। तुम बस अपने कर्म करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो और विश्वास रखो कि जो व्यक्ति सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा और महाराज जी का संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पूनम स्टोरी 023 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नई आध्यात्मिक बातों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। राधा रानी की कृपा आप सब पे